इसी जगह पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए लगातार 12 सालों तक लोगों की खिदमत करते रहे और लोगों को खाना खिलाते रहे। इस दरगाह के चारों तरफ कोई सांप की तरह फुफकार रहा है तो कोई शेर की तरह गुर्रा रहा है, कोई दौड़ते दौड़ते गिर रहा है तो कोई अपना सर पटक रहा है। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, कहते हैं ये पानी पीने से उसकी बीमारी दूर हो जाती है। जैसे किसी अदालत में न्याय पाने के लिए अर्जी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह भूत प्रेत जिन्नों से छुटकारा पाने के लिए भी अर्जी लगाई जाती है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा उत्तर भारत का एक राज्य जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हिंदू प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए, इसलिए इसको देवभूमि भी कहते हैं। लेकिन यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं। अब आप यही देख लीजिए, केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट जैसे ही खुलते हैं वैसे ही हर धर्म के लोगों में यहाँ आने की होड़ सी लग जाती है। एक ऐसी ही जगह देवभूमि में मौजूद है जिसे देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन से पीरान कलियर की दरगाह करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर 2 गंगा नहरों के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर गंगा नहरें जो हैं वो साथ साथ बहती हैं और इसी रास्ते में इंजीनियरिंग का एक कमाल देखने को मिलता है, जिसमें नदी के ऊपर नहर को बहा दिया गया है। ये नहर आप सामने देख रहे हो और इसके बगल में इधर नदी बह रही है। इसके नीचे, इस नहर के नीचे नदी बह रही है। कलियर पहुंचने पर यहाँ पे कलियर शरीफ के बारे में कुछ उसका इतिहास लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 13वीं सदी के चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की दरगाह है, जिन्हें साबिर पाक और साबिर कलियरी के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के पास गंगा नहर के किनारे स्थित और भारत में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा इबादत वाली तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी समान रूप से पूजा और इबादत किया जाता है। दरगाह का निर्माण दिल्ली सल्तनत के एक अफ़गान शासक इब्राहिम लोदी ने करवाया था। दरगाह के अंदर जाने के लिए मुख्य रूप से 3 गेट बनाए गए थे, जिनमें से सबका अपना एक नाम है और अभी पेंटिंग की वजह से नाम मिट गए हैं। और यहाँ पे अपने लिए दरगाह के अंदर चढ़ाने के लिए चद्दर, फूल, इत्र वगैरह ले सकते हैं। मन्नत के धागे भी ले सकते हैं क्योंकि अंदर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। यहाँ पे आप 10 रुपये दे के अपना जूता चप्पल जमा करा सकते हैं और गूलर भी यही मिल रहा है। और इस गेट के अंदर हम लोग चलेंगे, जहाँ पे सामने ही आपको मिल जाएगा सबसे पहले जो साबिर पिया ने पकड़ के डाल खड़े थे गूलर का, ये वो पेड़ है सामने आपको जो दिख रहा है। ये वो पाक जगह है जहाँ पर हमारे साबिर पिया 12 सालों तक खड़े रहे और लोगों को लंगर खिलाते रहे, लेकिन खुद अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। तो ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर आज मैं आ गया हूँ इसको देखने के लिए। और ये गूलर का वही पेड़ है जिसके नीचे वो खड़े होकर एक डाल पकड़कर लोगों को लंगर खिलाया करते थे। यहाँ आने वाले अक्सर सभी लोग इस पेड़ के फलों को तबर्रुक या प्रसाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनमें रहस्यमयी शक्तियाँ मौजूद हैं सरकार साबिर पिया की। और वो गूलर के पेड़ के जो फल होता है उसको यहीं पे खड़े खादिम से आप ले सकते हैं। यहाँ आराम फरमा रहे हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के जन्म के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म मुल्तान ज़िले के कोहटवाला कस्बे में हुआ था। उनकी माँ का नाम जमीला खातून, जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बड़ी बहन हुआ करती थी। उनके पिता सैयद अबुल रहीम की मृत्यु के बाद उनकी माँ उन्हें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की देखरेख में पाकपट्टन लेकर आईं। कुछ दिनों बाद बाबा फरीद अपने भांजे यानी साबिर पिया को कलियर लेकर आते हैं
और यहाँ लंगर खिलाने के काम में लगा दिए, ये सोचकर कि ये बिन माँ बाप का बच्चा है, अब इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। 12 साल के बाद जमीला खातून अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर कलियरी को देखने आईं और उन्हें कमज़ोर और दुबला पाया तो जमीला खातून अपने पूरे गुस्से में बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के पास गईं और उन्होंने कहा कि जब उन्हें रसोई का प्रभारी बनाया गया है तब से भोजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा इतना दुबला पतला कैसे हो गया। और जब अलाउद्दीन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच है मुझे रसोई का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया कि मैं इसमें से खा सकता हूँ। जब उनसे उनके जीवित रहने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे खाली समय में जंगल में चले जाते थे और जो कुछ भी मिलता था उसे खा लेते थे। इस घटना के बाद उन्हें साबिर की उपाधि दी गई, यानी कि धैर्यवान, सब्र करने वाला। इसके बाद वे 1253 से 690 हिजरी यानी कि 1291 तक अपनी मृत्यु तक कलियर शरीफ में ही रहे। इस दरगाह में आने वाले ज़्यादातर ज़ायरीन जो होते हैं वो भूत प्रेत जैसे बीमारियों से परेशान होते हैं। और यहाँ मैं जब से आया हूँ इस दरगाह के चारों तरफ देख रहा हूँ तो सभी लेटे पड़े हैं, कोई सांप की तरह फुफकार रहा है, कोई अपना सर पटक रहा है, कोई दौड़ दौड़ के गिर रहा है, तो कोई शेर की तरह गुर्रा रहा है। आप ज़रा सा यहाँ की जो बैकग्राउंड आवाज़ है यहाँ की एक बार सुनिएगा। दरगाह परिसर के अंदर ही एक मन्नती पेड़ है और इस पेड़ के जालियों में लोग अपने लिए धागा वागा बांधते हैं और लेटर भी लिखते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो लेटर वेटर वो लिखते हैं वो यहाँ पे जो आराम फरमा रहे हैं हमारे हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद शाबिर जी, वो इसको पढ़ते हैं और उनके जो भी कष्ट होता है उसकी सुनवाई करते हैं। भूत प्रेत वगैरह जो भी होता है, जो मन्नत होती है उनकी, वो पूरी होती है। और इस पेड़ की उम्र लगभग आज से करीब 1000 साल पहले की है। ये साबिर पिया के टाइम का बताया जाता है यहाँ पे। और जहाँ पे साबिर पिया हमारे खड़े थे वहाँ से ये जस्ट बगल में ही है, उसके दूसरी तरफ में। जिनको भूत प्रेत जैसी कोई शिकायत होती है उनको यहाँ सिर्फ लाया जाता है उनके परिवार या दोस्तों के साथ में, और उनको मज़ार के अंदर नहीं ले जाया जाता। उससे पहले ही ये जालियों को जैसे ही पकड़ते हैं इनके ऊपर सवारी आ जाती है और बिना कुछ किसी के कुछ पूछे, जैसे आप देख रहे हो सामने, बिना कुछ किसी से पूछे, कोई यहाँ पे वकील नहीं, कोई वकालत नहीं, कोई ओझा नहीं, कोई वैद्य नहीं, बस वो यही जाली देखते हैं और उन पे सवारी आना चालू हो जाती है। उसके बाद का ड्रामा तो मैं दिखा भी नहीं सकता। सामने आप जो ये नल देख रहे हो जिससे लोग पानी निकाल के अपने बोतल में भर रहे हैं, ये नल नहीं है बल्कि इसके नीचे कुआं है और वो कुआं हमारे साबिर पिया का कुआं का बताया जाता है। और इस कुएं की ऐसी बात कही जाती है कि जो भी बीमार होता है, किसी कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर तक की बीमारी के लिए यहाँ दावा किया जाता है कि इस पानी को लगातार 40 दिनों तक पीने से कैंसर की बीमारी जो है वो सही हो जाती है। इस दरगाह के बारे में जब सुना था तो बातें किस्से कहानियों के जैसे लग रही थी, लेकिन आज देखा तो यकीन हुआ यहाँ सच में भूत प्रेत की अदालत लगती है। एक ऐसी अदालत जिसमें मुजरिम तो है पर दिखाई नहीं देता। एक ऐसी अदालत जिसमें जज तो है लेकिन दूर दूर तक किसी वकील की वकालत नहीं चलती। जहाँ फांसी का फैसला सुनाया तो जाता है लेकिन आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ दिखाई पड़ता है और सुनाई पड़ती है तो सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस दरगाह की उस जगह पे कि जो कि ये सबसे खूबसूरत जगह होने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इसे कहते हैं एक जामा मस्जिद और इसका निर्माण जो है अभी चल ही रहा है। अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है। आने वाले उर्स की तैयारी बहुत ज़ोरों पर है और यहाँ पे अभी पेंटिंग्स वगैरह का काम जो है चालू है। तो हमारे इमाम साहब यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं और आज मैं यहाँ पे मुझे 2 दिन हो गया रहते। मैंने अभी तक 5 वक्त की नमाज़ यहाँ पे पढ़ी है
और बहुत ही सुकून मिला है, सच कह रहा हूँ, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद। यहाँ की ख़ास बात यही है कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आसपास के जो भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, वो सुबह हो या शाम हो, पाँचों वक्त की नमाज़ यहीं आके अदा करते हैं। अगर आप कलियर शरीफ दरगाह के आसपास कहीं फ्री में रुकना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके साबरी मेहमान खाना ही है, क्योंकि ये दरगाह के जस्ट बगल में ही है। और ये मस्जिद जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, मस्जिद के बगल में ही, यहाँ पे आराम से आप कहीं भी अपना चादर डाल के बिछा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। दिन हो या रात आपको कोई कुछ टोकेगा नहीं, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। इस दरगाह में आने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन इस दरगाह में आने के बाद जो सही तरीका है ज़ियारत करने का, वो लोगों को नहीं पता होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और मैं अभी आने वाले उर्स की तैयारी जो चल रही है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।